नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मस्तिष्क रेखा, जिसे आप बुद्धि रेखा या मातृ रेखा भी कहा जाता है, इस मस्तिष्क रेखा की आयु का निर्धारण किस प्रकार करें। इसके लिए आप यूं मान लें कि अगर बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा है या हल्की सी ढलान लिए हुए है और वो हथेली के दूसरे सिरे की ओर आ रही है, तो यहां इसकी सबसे पहले तो हमें इसका दायरा समझना होगा। मस्तिष्क रेखा यहां अंगूठे के नीचे से निकलती है और सीधी चलती हुई यहां तक पहुंचती है। यदि यह हृदय रेखा के साथ जुड़ गई है तो दोनों तरफ से अलग अलग हमें इसके फल देखने होंगे, लेकिन यदि यह स्वतंत्र है तो प्रत्येक उंगली के नीचे के हिस्से को 20 की अवधि में बांटते हुए कनिष्ठा मूल तक इसकी आयु 80 हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से हथेली के अगले हिस्से में भी चली जाती है ये। तो 20 वर्ष का जो काल है इसका, वो हथेली के पार हो जाने पर ही इसकी आयु वहां 20 वर्ष और अधिक हो जाती है और इस प्रकार ये 100 वर्ष पूरे करती है। मस्तिष्क रेखा जो है वो तर्जनी उंगली के मूल से चलकर और कनिष्ठा के निचले सिरे से होती हुई हथेली के दूसरे सिरे को पार कर जाती है, यहां आगे तक जाती है। तो मस्तिष्क रेखा, अगर हम इसकी आयु को देखें तो यहां से एक रेखा गिराने पर नीचे जहां ये टकराती है, अब देखिएगा तर्जनी के मूल से जहां टकराती है, यहां 20 वर्ष की आयु लगभग रहती है। इसी प्रकार से यदि हम यहां से मध्यमा से एक लाइन गिराएं, मध्यमा के बिल्कुल निचले सिरे से, तो ये यहां पर जहां टकराएगी यहां पर 40 वर्ष की आयु हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां से जब एक रेखा गिराएंगे तो यहां पर जो आयु आएगी वो लगभग 80 वर्ष, और बिल्कुल दूसरे सिरे पर जब हम एक लाइन गिराएंगे कनिष्ठा के मूल से, यहां लगभग 80 वर्ष, यहां 60, तो 20, 40, 60 और 80 वर्ष। अब इससे आगे यदि आपकी मस्तिष्क रेखा बढ़ रही है और वो हथेली के दूसरे सिरे की ओर जाने की कोशिश कर रही है, तो यहां जो है जो घुमाव है उस पर यदि मस्तिष्क रेखा है तो फिर अतिरिक्त 20 वर्ष उसमें आयु के जुड़ जाएंगे। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, यहां मस्तिष्क रेखा यदि बिल्कुल सीधी है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यदि हल्का झुकाव लिए हुए है तब भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यदि यह मस्तिष्क रेखा यहां से नीचे की ओर गिर रही है, यहां पर, अब ऐसी स्थिति में आयु गणना कैसे की जाए। अब यहां आप ध्यान दीजिए कि मस्तिष्क की रेखा की यहां से मणिबद्ध तक की अवधि है पूरे 100 वर्ष। मणिबद्ध तक की अवधि पूरे 100 वर्ष है जब यह मस्तिष्क रेखा यहां से शुरू होती है और ठीक मणिबद्ध तक पहुंचती है। तो यहां से आप क्या करें कि यहां सिरे से यहां सिरे तक पूरे को धागे की सहायता से माप लें, और माप कर अगर आप इसे 5 भागों में विभक्त कर देंगे तो ये 20-20 वर्ष की अवधि आपको मिल जाएगी, तब जब ये मणिबद्ध तक पहुंचती है या मणिबद्ध की ओर जा रही है। तो इसकी आयु का गणना जो है वो आयु की गणना फिर इस प्रकार से करेंगे। यदि ये ऊपर की ओर उठ रही है तब तो आसान ही है, हम रेखाओं के आधार पर इसे काउंट कर सकते हैं, तो इसमें फिर कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ 2 प्रकार की दृष्टि में देख रहे हैं। एक तो मस्तिष्क रेखा से इस तरह से गिराकर देख सकते हैं, और दूसरा फिर हम इसे यहां से यहां तक, अगर हम इसकी हद को जानते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि हम इसे इस प्रकार से यहां मणिबद्ध तक 100 वर्ष मानते हुए काट सकते हैं, यदि बिल्कुल नीचे ढलान लिए हुए नीचे की ओर जा रही है तो। अब यदि हम यहां इसका जो सिरा है जहां से आपकी त्वचा और हथेली का रंग जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, यदि आप उस रंग की लाइन को ध्यान से देखें तो आप इस प्रकार भी माप सकते हैं कि आप यहां से वहां तक लाइन को मापकर और फिर इसे बांटकर आप इस आयु को 100 वर्ष सीधे बांटकर 100 वर्ष के 5 भागों में बांटकर 20-20 का खंड बना सकते हैं, तब भी आपको इसी प्रकार से लगभग लंबाई मिल जाएगी। तो ये 3 प्रकार से मस्तिष्क रेखा को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा पर यहां शनि के नीचे क्रॉस है, ठीक है,
तो यहाँ जो दुर्घटना होगी, मस्तिष्क के संबंधी दुर्घटना होगी, वो इस आयु पर है। तो मस्तिष्क रेखा पर जब भी कोई निशान आपको दिखाई दे और उस निशान की आप आयु गणना करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक मस्तिष्क रेखा पर यहाँ एक नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे रहा है। नक्षत्र चिन्ह मोस्टली आपको सिर संबंधी विशेष समस्या या ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं को संकेत देता है। सिर पर बड़ा आघात या चोट हो सकती है। अब इसके लिए काल गणना कैसे करें? अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो स्थूल गणना बड़ी आसानी से हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से आप देख पाएंगे कि भाई ये तो मध्यमा उंगली के बीचों बीच जो चिन्ह है, मध्यमा उंगली के बीचों बीच चिन्ह है, तो यहाँ पर ये 40 वर्ष की है, यहाँ 60 वर्ष की है, तो ये लगभग 50 वर्ष की अवधि में लगभग ये दिखाई देगा। इस प्रकार से हम यहाँ आयु गणना कर सकते हैं। और आपको जब भी ये इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो आपको उसकी आयु गणना के लिए सबसे आसान तरीका तो यही है। दूसरा आप ये भी है कि यहां से लेकर और जहां त्वचा का रंग आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, हथेली का वो सिरा है, तो यहां से आप हथेली के उस सिरे तक पूरे को माप सकते हैं। पूरे को मापकर 100 मानते हुए आप आयु की गणना मिलीमीटर में बिल्कुल एक्यूरेट गणना भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि फीते की सहायता से आप अपनी या धागे की सहायता से आप अपनी हथेली की पूरे सिरे को माप लें, सीधा रखें और कितने mm या कितने सेंटीमीटर का है उसको मापते हुए उतने रेशो में आप अपने मस्तिष्क रेखा की आयु की गणना कर सकते हैं। और सही तरीका यही है गणना का। लेकिन अगर स्थूल तरीके से करना चाहते हैं तो फिर उंगलियों पर ऐसे लाइनें गिराकर यहाँ पर आप जहाँ तर्जनी उंगली जो है वो उसके सिरे से आप नीचे गिराएंगे तो 20 वर्ष, यहाँ ये 40 वर्ष, यहाँ ये 60 वर्ष और यहाँ लगभग 80 वर्ष, और इसके बाद की जो रेखा होगी वो पूरे 20 वर्ष की रेखा होगी, यानी कि वो 100 तक आपको पहुंचा देगी। तो ये एक तरीका है आयु रेखा की गणना करने का, मस्तिष्क रेखा की गणना करने का, मस्तिष्क रेखा पर आयु के संबंध गणना करने का। यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों जुड़ी हुई हैं, एक ही है, सीमियन लाइन इसको बोलते हैं, अगर आपको हाथ में सीमियन लाइन दिखाई दे रही है तो फिर आप इसे हृदय रेखा को मानते हुए इसी प्रकार से गणना करेंगे। फिर इसको ये मानेंगे कि हृदय रेखा, क्योंकि आयु रेखा प्रधान रेखा है, हृदय रेखा प्रधान रेखा है। बहुत से ऐसे हाथ होंगे जिनमें मस्तिष्क रेखा आपको शायद ना भी दिखाई दे, लेकिन यदि वो हल्की हल्की सी आगे पीछे हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है बिल्कुल नजदीक है वो लाइनें, एक लाइन इस तरह से दिखाई दे रही है, दूसरी लाइन इस तरह से दिखाई दे रही है, तो इस तरह से आपको दोनों दिखाई दे रही है तो दोनों का अलग अलग आयु निर्णय करेंगे। लेकिन यदि जुड़कर बिल्कुल एक हो गई हैं तो आप हृदय रेखा की प्रधानता इस तरफ से हृदय रेखा का वर्णन करेंगे और इस तरफ से मस्तिष्क रेखा का वर्णन करेंगे। दोनों को अलग अलग दिशाओं से मापते हुए आगे बढ़ेंगे यदि उन पर कोई संकेत विशेष आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो मस्तिष्क से संबंधित या हृदय से संबंधित है। अन्यथा उसे आयु रेखा मानते हुए, यानी कि हार्ट लाइन मानते हुए, उसी के आधार पर उसकी सभी गणनाएं की जाएंगी। तो ये बात है कि जब आपके मस्तिष्क रेखा में आप आयु की गणना कैसे करें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाग्य रेखा के संबंधित गणनाएं कैसे की जाएं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।